हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटिल गाइड। मैं जीत और आज ऑटोकैड का लेसन 3 में हम लोग सीखेंगे पॉलीलाइन टूल के बारे में, जो कि ड्रॉ पैनल में अवेलेबल है। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग लाइन टूल के बारे में सीख गए हैं और आज हम लोग पॉलीलाइन टूल के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पॉलीलाइन टूल का डेफिनेशन से। पॉलीलाइन टूल इज ए कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ लाइन सेगमेंट क्रिएटेड एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट। पॉलीलाइन टूल में होता क्या है, लाइन सेगमेंट सीक्वेंस में कनेक्टेड रहता है। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए फ्रेंड्स, पॉलीलाइन शुरू करते हैं। तो पहले पॉलीलाइन का टूल सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए पहले हम लोग कोऑर्डिनेट से बना लेते हैं और वही एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, जल्दी बन जाएगा और इजीली बन जाएगा। चलिए कोऑर्डिनेट डालते हैं 0,0। ठीक है, स्टार्ट हो गया। देखिए ओरिजिन से, जो एक्सिस का ओरिजिन था वहाँ से फिर डालते हैं 60,0। फिर ऊपर के लिए हम लोग क्या डालेंगे 60,40। ठीक है, फिर हम लोग क्लिक करते हैं इधर के लिए 0,40 और फिर लास्ट जो पॉइंट था उसे बंद करने के लिए हम लोग ये जो क्लोज कमांड में दिख रहे हैं वहाँ पर भी हम लोग क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो कोऑर्डिनेट था वापस 0,0 डाल के बंद कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसको अनसेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, आइदर एस्केप बटन प्रेस करते हैं या फिर एंटर बटन। चलिए प्रेस कर देते हैं, हो गया। देखिए रेक्टेंगल हो गया। अब कोऑर्डिनेट के थ्रू तो हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ऐसे, जो हम लोग कर्सर को यूज़ करके करते हैं। हम लोग डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, कहीं पर भी ऐसे करके बना सकते हैं। चलिए पॉलीलाइन का जो लाइन था उसका काम हो गया, सीख लिए। अब इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आर्क देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पॉलीलाइन सेलेक्ट करते हैं। पहले हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करते हैं कर्सर से। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये जो ग्रीन लाइन डॉटेड दिख रहा है ना, वो हम लोग का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, स्ट्रेट है कि नहीं। अगर हम लोग मान लीजिए, अगर हम लोग कोई कोऑर्डिनेट नहीं देते हैं, मान लीजिए जैसे 0,0 देते थे, 0,20 वैसे नहीं देना चाहते, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में देना चाहते हैं, तो ये जो ग्रीन है ना, ग्रीन डॉटेड लाइन, उसको ऐसा हम लोग रख लेंगे और उसके बाद मेंशन कर देंगे कोई एक यूनिट। चलिए 200 मेंशन कर दें। देखिए स्ट्रेट हो गया। अगर हम लोग ऐसे करके रखेंगे कर्सर को, जिस डायरेक्शन में शो करेंगे उस डायरेक्शन में यूनिट पुट करने से उस डायरेक्शन में आपका लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो लाइन मान लिए हम लोग 20 यूनिट ले लिए। अब ले लेते हैं आर्क। अब आर्क पर क्लिक करते हैं। चलिए देखिए आर्क ऐसे भी आ जाता है, कोई एक सर्टेन फीचर सिलेक्ट किया हुआ रहता है, मान लीजिए डायरेक्शन का किया हुआ है अभी। तो अब हम लोग एंगल करके करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एंगल, सेंटर टू डायरेक्शन, ये कोई भी चीज़ हम लोग देकर बना सकते हैं और एंगल मेंशन करके करते हैं। ठीक है, अब हम लोग एंगल ले लेते हैं यहाँ पर 150। ठीक है, मेंशन कर दें। ठीक है, 150 का। अब यहाँ पर हम सेंटर का भी ऑप्शन है, रेडियस का भी ऑप्शन है। हम लोग सेंटर सेलेक्ट करके भी हम लोग साइज मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर रेडियस। चलिए रेडियस सेलेक्ट करके करते हैं। ठीक है, रेडियस हम लोग ले लेते हैं 50। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, वो देखिए लेफ्ट साइड का डायरेक्शन। अगर हम लोग राइट साइड में चेंज करना चाहते हैं, हम लोग कंट्रोल प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्रेस करने से हम लोग का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसी डायरेक्शन में रहने देते हैं, हम लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग के पास और एक ऑप्शन है, अगर हम लोग डायरेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग माइनस या प्लस में एंगल अगर डाल देंगे, मान लीजिए हम लोग माइनस में कर दिए या फिर प्लस में कर दिए, तो उसी डायरेक्शन में आर्क हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग फिर से क्लिक कर देते हैं। अब हम लोग फिर स्ट्रेट लाइन करना है, तो यहाँ पर हम लोग देखिए जो कमांड बॉक्स है उसमें हम लोग लाइन सेलेक्ट करते हैं। चलिए लाइन सेलेक्ट कर लिए। अब स्ट्रेट लाइन जो देखिए ग्रीन डॉटेड लाइन आ रहा है, अब उसी डायरेक्शन में हम लोग फिर से कितना देना है, 200 कर दिए। देखिए ठीक है, अब हम लोग का फिर से आर्क, फिर से एंगल सेलेक्ट करेंगे और एंगल इस बार हम लोग पुट कर देते हैं -150। देखिए किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में रहा। हम लोग रेडियस कितना था, यहाँ रेडियस सेलेक्ट करके 50 डाल देते हैं। देखिए वो डायग्राम बन गया। अब लास्ट का जो ये कोऑर्डिनेट था उसको हम लोग डायरेक्टली हम लोग कमांड में डाल कर फिक्स कर सकते हैं या फिर ऐसे क्लिक करने से भी हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में अब ये जो हम लोग का डायग्राम बन गया। अब हम लोग अनसेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, आइदर एस्केप बटन को प्रेस करते हैं या फिर एंटर। तो चलिए प्रेस करते हैं, देखिए बन गया। ऐसे हम लोग आर्क बनाते हैं। फ्रेंड्स, पॉलीलाइन का और भी फंक्शन है, कैसे हम लोग आर्क बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बाकी जो तरीके हैं कैसे हम लोग आर्क बनाएंगे। तो चलिए पॉलीलाइन सेलेक्ट कर लिए हम लोग। चलिए एक छोटा सा लाइन बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्शन नहीं देते हम लोग, क्लिक करके बनाते हैं। आपको बता दिए हैं कैसे डायरेक्शन मेंशन करके हम लोग कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग ऐसे ही क्लिक करके कर देते हैं कर्सर का, फिर आर्क सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए सेलेक्ट कर लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेंटर। ठीक है, एंगल तो हो गया। अब सेंटर करते हैं। सेंटर में क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, हम लोग कोई भी जगह पर हम जैसे सेंटर मान लेंगे वैसे हम लोग का सर्कल आर्क बन जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे मूव करके सर्कल बना सकते हैं वही सेंटर को लेकर। ठीक है,
अब उसके बाद इसके प्रेस करते हैं, फिर से और एक देख लेते हैं। पॉइंट सेलेक्ट किए, एक पॉइंट लिए, आर्क के सेंटर को हम लोग मेंशन कर देते हैं 50। चलिए देखिए 50 यूनिट में बन रहा है। ठीक है, बन गया, सर्कल बन गया। अब फिर से पॉइंट का और फंक्शन है, वो भी देख लेते हैं। चलिए फिर से सिलेक्ट किए, एक पॉइंट ले लिए। अब देखते हैं आर्क में जाते हैं। अब देखिए डायरेक्शन हम लोग कैसे, कौन सा डायरेक्शन में हम लोग बनाना चाहते हैं। देखिए मान लीजिए हम लोग इस डायरेक्शन में ऐसे बनाना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर सर्कल बन गया और एक पॉइंट मेंशन करने से सर्कल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए कमांड में भी कोऑर्डिनेट पुट करके बना सकते हैं, हम कर्सर से दिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग लाइन बनाए थे, कोऑर्डिनेट पुट करके बनाए थे, वैसे आप लोग इसको भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हो गया इसका काम। अब देखते हैं क्या बचा है। फिर से एक पॉइंट ले लेते हैं, आर्क। अब देखते हैं रेडियस तो हम दिखा दिए हैं कैसे रेडियस को लेकर बनाना है। मान लीजिए एक रेडियस दे देते हैं 20 दे देते हैं, फिर एंगल 50 डिग्री। देखिए उस रेडियस में बन रहा है, आर्क बनाना था, बन गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स और एक चीज़ बचा हुआ होगा, वो सेकंड पॉइंट वाला। चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं, आर्क में जाते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट सिलेक्ट करते हैं हम लोग। देखिए जहाँ पर भी 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे वहीं पर आर्क बन जाएगा। ठीक है, अब आर्क का काम हो गया फ्रेंड्स। अब इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग बचा क्या देख लेते हैं। चलिए पॉइंट एक स्पेसिफाई करते हैं, आर्क हो गया। लेंथ तो अब लाइन में सीख लिए हैं, लेंथ क्लिक करके कैसे हम लोग लेंथ दे सकते हैं, देखिए ऐसे। ठीक है, अब विड्थ हम लोग देखकर कैसे बना सकते हैं। चलिए विड्थ देख लेते हैं। ये जो विड्थ है हम लोग का लाइन का विड्थ हो जाता है। मान लीजिए हम 20 देते हैं, 20 विड्थ दे देते हैं यूनिट। हम लोग जहाँ पर भी क्लिक करेंगे वैसे उसका विड्थ बनते रहेगा। ठीक है, अब इसको डिलीट कर देते हैं। अब बचा होगा हाफ विड्थ। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हम लोग हाफ विड्थ। ठीक है, कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करके सही देना पड़ता है। चलिए 15 दे दिया, अब उसी से चलेगा। उसी तरीका है जैसे विड्थ करते हैं वैसे ही हम लोग हाफ विड्थ भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। फ्रेंड्स अब देखिए जैसे हम लोग हाफ विड्थ का या विड्थ का काम कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग जो लाइन है उस तरीके से चेंज होकर रह जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, पॉइंट लाइन पर सिलेक्ट करते हैं। देखिए लाइन वैसे आने लग गया। तब उसको फिर वापस लाइन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग फिर से हाफ विड्थ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो साइज़ था लाइन का वो 0 कर देते हैं, फिर से और एक बार 0 पुट कर देंगे तो देखिए लाइन वापस हो जाएगा उसी साइज में। ठीक है, बस इतना ही था पॉइंट लाइन में फ्रेंड्स, और इससे ज़्यादा कुछ सीखने के लिए है नहीं पॉइंट लाइन में। बाकी जो अंडू रेडो वगैरह ये सब आप जानते ही होंगे, कैसे हम लोग कैंसिल करते हैं, डिलीट करते हैं, बैक करते हैं, Ctrl+Z करके अंडू करते हैं, Ctrl+Y करके रेडो करते हैं। ये तो हम लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं ये शॉर्ट फॉर्म। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे सर्कल के बारे में और एक करके बाकी टूल के बारे में सीख लेंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।